स्कूली बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सीखने के लिए भले ही शासन प्रशासन के द्वारा जिले सहित सभी ब्लॉक स्तरों पर कराटे प्रशिक्षकों की नियुक्ति कर बालिकाओं को कराटे का प्रशिक्षण देने का कार्य भी कराया जा रहा है, लेकिन जो प्रशिक्षक इन बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं उन्हें पिछले 1 वर्षों से मानदेय नहीं दिया गया है, जहां मानदेय की मांग को लेकर प्रशिक्षक काफी परेशान है। भुगतान न होने के चलते प्रशिक्षकों को आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां बार बार आवेदन निवेदन करने पर भी मांग पूरी न होने पर अब कराटे प्रशिक्षक 1 वर्ष के भुगतान के लिए शासकीय कार्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर है, बावजूद इसके कि उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे कराटे प्रशिक्षकों ने ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल ही लंबित मानदेय का भुगतान कराए जाने की मांग की। शुभम ये अपन जो महिला बाल विकास के अंतर्गत काम आते हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट उस पर काम करते हैं। पिछले साल का हमने काम किए थे जिसकी राशि अभी तक प्रदान नहीं की गई है। ऐसे कितने प्रशिक्षक हैं जिले भर में जिनकी राशि नहीं मिल पाई है? जिले भर में काफ़ी सारे लोग हैं और वर्तमान में अभी हमारे साथ 4 ऐसे प्रशिक्षक हैं जिन लोगों का भुगतान नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है और कितने बच्चों को प्रशिक्षण दिए थे आप लोगों ने और कब से नहीं किया गया? पिछले साल का जो 1 साल का हमने प्रशिक्षण दिए थे लगभग 100 बच्चों को, जिसकी सारी कार्रवाई हो चुकी गई है। जो गवर्नमेंट की कार्रवाई थी सब कुछ हमने फॉर्म वगैरह बिल वाउचर बना के जमा कर दिए हैं, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं मिला। टोटल कितना बकाया होगा सभी शिक्षकों को मिला के? सभी शिक्षकों मिला के से एक व्यक्ति का 3,000 तो कुल मिला के वही 25-30 हज़ार रुपये बचा हुआ है। क्या बोलते हैं अधिकारी लोग, क्या बोलते हैं? वहाँ से बोला जा रहा है कि लगभग देखा जाए कुछ मतलब डाला जा रहा है कि इस महीने कर देंगे, नेक्स्ट महीने कर देंगे, इस प्रकार से। 1 साल हो गए, अभी बोला गया है कि इस महीने कर दिया जाएगा समावेशन। 1 साल हो गया अभी तक नहीं मिला है? हाँ 1 साल हो गया नहीं मिला, लेकिन अभी बात की है तो बोले कि इस महीने कर दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया जाएगा। क्या दिक्कतें आ रही हैं? काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही, जैसे कि पैसा ना मिलने के बाद भी हम पर भी प्रशिक्षण दे रहे हैं और जैसे कि ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। कंवरगढ़ यह है जो पुरातत्व स्थल के लिए भी जाना जाता है। कंवरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर में 30 जनवरी को बालाघाट विधायक श्रीमती अनुपमा मुंजारे के द्वारा माता के दरबार में विधि विधान से पूजन अर्चन कर चुनरी भेंट की गई और क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामना की गई। इस अवसर पर विधायक श्रीमती अनुपमा मुंजारे अपने समर्थकों और ग्रामीणजनों के साथ मां बमलेश्वरी मंदिर, बोमले देवी के साथ साथ प्राचीन बावली, प्राचीन तालाब, सीता नहरनी, पुरातत्व भित्ति चित्र वाली मूर्तियां, अलाउद्दीन के अवशेष व बाजार स्थल, पहाड़ के नीचे दबा हुआ प्राचीन किले के अवशेष, प्राचीन चंदेल वंश के राजाओं के समय के शिलालेख, गणेश मूर्ति, चट्टानों का पुराना पलंग व बैठक स्थल अवशेष इत्यादि दर्शनीय स्थल पहुंचे और पुरातन काल से निर्मित बावली सहित अन्य मूर्तियों को नजदीक से देखा और प्राकृतिक मनोदृश्य का लुत्फ भी उठाया। और वन विभाग में 1 महीना तेंदुपत्ता मांग, तो ऐसा सब सिस्टम बनाइए तब जाके बड़े तुम्हारे यहाँ का तो अच्छा काम हो पाएगा। अरे यहाँ से आना जाना बंद हो गया अभी इधर से जाने मत देना, उधर बहुत पब्लिक है, उधर वालों को पूरे आने दो, उसके बाद खाने दो। भैया भेजो उधर से, धीरे से भैया थोड़ा सा साइड हो जाओ, थोड़ा सा पीछे बढ़ो, थोड़ा पीछे। ये बावली है भाभी, अच्छा ये 1100-1200 साल पुरानी ऐसे जाइए भाभी। इसको ना 2 चप्पल चलती है, क्या हुआ 20 वर्ष पहले जो है बावली। वाराणसी नगर में आयोजित 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान सिविल क्लब में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान हुए धक्का मुक्की लगने से हुए विवाद के चलते एक युवक से की गई बेरहमी से मारपीट के मामले में पुलिस ने 30 जनवरी को 4 बालिग अपराधियों को तहसील न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें उप जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर्व के अवसर पर धक्का मुक्की होने से विवाद उपजा था, जिसमें कोस्ते निवासी 19 वर्षीय युवक सुचित नेवारे के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई थी। यह वाद विवाद धक्का मुक्की के चलते हुआ था, जो कुछ देर शांत रहा, मगर जैसे ही सुचित अपने घर जाने के लिए रानी अवंतीबाई स्टेडियम से आगे निकला था तो उसे उन्हीं लड़कों ने पकड़ लिया जिन्होंने उनके साथ पुनः मारपीट की और उसके सर में ईंट से प्रहार भी कर दिया था। यह घटना वार्ड नंबर 3 बड़ी पुलिया के पास हुआ था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए स्थानीय लोगों ने शासकीय सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के बाद फिलहाल वह
वहाँ ठीक है, मगर उसके सर में अभी भी गंभीर चोट है। तहसील कोर्ट में 30 जनवरी को 151 के तहत पेश किए गए युवक विशाल पिता नंदेश नंदागोली 23 वर्ष निवासी मुरझड़, सुमेश पिता नरेंद्र राउत उम्र 22 वर्ष मुरझड़ निवासी, आशीष पिता दशरथ ठाकुर निवासी वार्ड नंबर 4 21 वर्ष वारासिनी, महेंद्र पिता नंदकिशोर मानेश्वर उम्र 20 वर्ष निवासी वाराटोला का नाम समावेश है। 4 नाबालिग भी इसमें शामिल थे। को तहसील कोर्ट से उपजेल वारा भेज दिया गया है। चारों आरोपियों को पुलिस ने स्थानीय थाने से पैदल मार्च कराते हुए उनका जुलूस निकाला गया। उन्हें तहसील कोर्ट में पेश किया गया। एक और शासन प्रशासन के द्वारा गांव-गांव, घर-घर बिजली देकर हर घर को रोशन करने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी कई गांवों के ग्रामीण आज भी अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। ताज़ा मामला जिले के आदिवासी वनांचल क्षेत्र जनपद पंचायत बैयर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुमाऊं के अंतर्गत आने वाले 4 गांवों का है, जहां के ग्रामीण पिछले कई वर्षों से अंधकार में अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर है। जिनके घरों तक बिजली पहुंचाना तो दूर की बात, उन्हें अब तक मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम रखा गया, तो वहीं घरों को रोशन करने के लिए उन्हें केरोसिन भी नहीं नसीब हो पा रहा है। शायद यही वजह है कि बैगा आदिवासी परिवार आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी अंधकार में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, आंगनबाड़ी, स्कूल, भवन जैसी मूलभूत सुविधाएं दिए जाने की मांग की, जिन्होंने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए मांग पूरी न होने पर आगामी समय में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किए जाने की भी चेतावनी दी। क्यों आए हो, काय के लिए आए हो यहाँ बालाघाट? समस्या रख के आए हैं। कौन सी? वहाँ पर रोड के सबसे ज़्यादा अति समस्या बिजली, पानी, आंगनबाड़ी भी भवन नहीं है, और वहाँ पर जो स्कूल भवन तो है पर जर्जर है, मतलब ये न हो गया है पानी, मतलब अच्छा, कभी भी गिर सकता है बच्चों के ऊपर? हाँ, कभी भी गिर सकता है। उसका फोटोग्राफ भी लाए हैं। तो अभी वहाँ अध्ययन करते हैं बच्चे? जी। और एक समस्या सबसे बड़ा है, एक खड़ा है कि वहाँ जितने भी आवेदन रहे 66 आवेदन पट्टा के लिए, तो जिसमें 63 को मिला है, 13 या 20 को लगभग नहीं मिला है। क्या हम दनिया झोर के मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता के लिए यहाँ मांग करने के लिए आए हैं। और क्या है, हमारे दनिया झोर में अभी तक, अब आज़ादी के बाद 77 साल होने लगे कहना चाहिए, अभी तक वहाँ रोड की सुविधा नहीं है और बिजली की भी सुविधा नहीं है। वनग्राम के अंतर्गत आता है दनिया झोर, और स्कूल की भी समस्या है, भवन नहीं है स्कूल का, प्राथमिक शाला। जनपद पंचायत लांजी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोतली से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे कुछ ग्रामीणों ने निर्माण कार्य मनरेगा में फर्जी हाजिरी भरकर शासकीय राशि की हेराफेरी करने का यहां आरोप लगाया। उक्त मांगों को लेकर अन्य ग्रामीणों के साथ ज्ञापन लेकर पहुंचे वार्ड नंबर 9 के पंच हुलासराम नकपुरे ने बताया कि ग्राम पंचायत बोथली के ग्रामीण अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें रोजगार से लेकर संबल कार्ड और अनेक शासकीय योजनाओं में भारी अनियमितता की जा रही है। ग्राम पंचायत बोथली में शासकीय तालाब के गहरीकरण में मेड फिलिंग का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किस मद से यह कार्य किया जा रहा है व कितनी राशि शासन से स्वीकृत की गई, इस बात की जानकारी सहायक सचिव के द्वारा पूछने पर भी नहीं दी जा रही है। मांग वही करने आया है कि हमने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई का लाभ हमको अभी तक नहीं मिला है। सचिव के ऊपर में कार्रवाई की है। कौन सी कार्यवाही है, क्या मामला ये है? अपना उसका मस्टूल वाला क्या है मामला? मामला क्या है? फर्जी हाजिरी चढ़ा रहे हैं सचिव साहब। हम मस्टूल मांगते तो हमको मस्टूल नहीं देता, आपका अधिकार नहीं है बोलते। पंचों का कितने लोगों की फर्जी हाजिरी चला के कितने का? 11 लोगों का है। अच्छा, इधर जो घर में जो रहते हैं उनका भी हाजिरी चला रहे हैं। उनको बोलने गए तो तुमसे जो बनता है वो कर लो बोलते, इसलिए हम यहाँ तक के पहुँचे। इसके पहले शिकायत की तो उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। यानी सिर्फ फर्जी हाजिरी हाँ, हाँ। वो उसको लेकर क्या मांग करते हैं सचिव के खिलाफ? क्या है, ऐसे कोई हटाना चाहिए, क्या है? नहीं, हटाना चाहिए सचिव को। मनमानी कर रहा है, किसी का मकान को रोक रहा है, पैसे लेकर के दूसरे के दूसरे मकान ला रहा है। हमारा भी मकान नहीं है,
ये बाजू वालों का मकान नहीं आया। प्रधानमंत्री आवास में पैसे लेता है क्या? हाँ हाँ, कैसे लेता है? 5-5 हज़ार रुपये। सरपंच क्या कर रहा है वहाँ पर? सरपंच तो वो तो जीरो है जी, वो कुछ बोलता ही नहीं वो। जिले में लगातार बढ़ते जा रहे चोरी के इन मामलों के चलते जिले का क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इसी बीच बीती रात नगर के वार्ड नंबर 32 स्थित सतपुड़ा TVS एजेंसी में किन्हीं अज्ञात चोरों ने चोरी का असफल प्रयास किया, जिसकी काली करतूत एजेंसी में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं एजेंसी संचालक के द्वारा इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई गई। बताया जा रहा है कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात लगभग 1:15 से 1:30 बजे के बीच अज्ञात चोर सतपुड़ा TVS एजेंसी पहुंचे, जहां एक अज्ञात चोर ने शटर में लगे 2-3 ताला तोड़ा और एजेंसी के भीतर घुसने का प्रयास किया, लेकिन एजेंसी में कांच लगा होने के चलते वे एजेंसी के भीतर नहीं प्रवेश कर पाए, जिसके चलते उक्त अज्ञात चोरों ने शटर के अंदर लगे कांच को कुल्हाड़ी से फोड़कर एजेंसी के अंदर प्रवेश किया और चोरी का प्रयास करता रहा। चूँकि एजेंसी में कैश नहीं था, जिसके चलते उक्त चोर एजेंसी से खाली हाथ बेरंग लौटना उसे पड़ा। चोरी की यह सभी घटना एजेंसी के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए, जहां उक्त अज्ञात चोर को एजेंसी के भीतर प्रवेश करते और काउंटर खोलते हुए साफ देखा जा सकता है। इसकी शिकायत एजेंसी संचालक के द्वारा कोतवाली पुलिस से की गई। चोरी के लिए कुछ लोग आए थे और शटर खोल के तोड़ के, बल्कि कहना चाहिए कांच तोड़ के अंदर घुसे थे। और जिस तरह से उन्होंने किया है, लग रहा था रेकी हुई है, 3-4 दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं। कल रात को मुझे फ़ोन आया था मेरे स्टाफ का, जब हम आए तो यहाँ पुलिस ऑलरेडी थी और वो जा चुके थे। बस यही था। आपने शिकायत दर्ज कराया? नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं करवाने। जी जी, क्या क्या गया है, कुछ आइडिया? नहीं, अभी कुछ गया नहीं है, लेकिन नुकसान? हाँ, कांच का उन्होंने तोड़ा है, शटर उन्होंने तोड़ा है और उनने मतलब कोशिश तो की थी, मगर कैश था नहीं यहाँ पे, तो कैश कुछ गया नहीं है। मंगलवार को 3 दिवसीय हड़ताल का अल्टीमेटम खत्म होते ही हड़ताल पर बैठे दिव्यांगजनों ने अब आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है, जिन्होंने बुधवार से अन्न और जल का त्याग कर अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया। जिन्होंने बुधवार से अन्न और जल का त्याग कर अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया है, जिसकी सूचना उन्होंने SDM कार्यालय में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर दी है, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब तक जब हड़ताल पर बैठे दिव्यांगजनों को नियुक्ति पत्र मिलना शुरू नहीं हो जाता, जब तक वे अन्न का एक दाना और पानी की एक बूंद कभी सेवन नहीं करेंगे। ये आज हमारा तीसरा दिन है। सुबह SDM साहब से आज तीसरे दिन आज SDM साहब आए थे, हमारा ज्ञापन लेके गए। तो ज्ञापन तो ऑफिस के पूर्व भी कई बार कलेक्टर महोदय के हाथ में भी देखे आए। अब कल से अब हमारी प्रशासन तो सुन नहीं रहा है, इसलिए कल से मैं जिलाध्यक्ष स्वयं विक्रम राज सांडिल्य और प्रतीक चौहान, ये तीनों अन्न और जल त्याग के यहाँ बैठ के प्रशासन को बनाएंगे। कब तक अन्न और जल का त्याग करेंगे? ये सीधे अब आमरण रहेगा जब तक कि यहाँ कुछ बच्चों को नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं देते हैं। पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने एक बार फिर नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाए, जिन्होंने जिले में किए गए अब तक 11 एनकाउंटर को असली तो वहीं 18 एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताया है। इसके अलावा उन्होंने फर्जी एनकाउंटर वाले इस मामले की जांच न होने और उनकी सुनवाई न होने पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर से फर्जी एनकाउंटर मामले की जांच कर दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। श्री मुंजारे ने बालाघाट मंडला और हाकपोस्ट SP पर धारा 302 का हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच कराए जाने की मांग की। तो वहीं उन्होंने इन सभी फर्जी एनकाउंटर वाले मामले को लेकर अपने समर्थकों के साथ 8 फरवरी को विधानसभा का घेराव किए जाने की भी चेतावनी दी। यह तमाम जानकारी उन्होंने मंगलवार को आयोजित मध्य प्रदेश सरकार ने बालाघाट जिले में जाम शहरा सुखार के जंगल में एक फर्जी एनकाउंटर किया था, जिसमें गणेश उमेश मड़ावी और दूसरा था राजेश। दोनों को बताया है कि वहाँ पे घेर के महाराज हैं और कहा कि पहले हमने उनको सरेंडर करने कहा। पुलिस ने कहा, जो पुलिस ने तो बयान दिया अपने, ये बिल्कुल ही बनावटी है, झूठा हो, उनका पुलिस का बयान है। वहाँ हमको इनकाउंटर हुआ नहीं। बहुत बड़ा मैदान है
झाड़ भी नहीं, कोई जंगल भी नहीं वहाँ पर। और वन चौकी वहाँ पर है, नाका फॉरेस्ट का, जामशेरा इसका नाम है वन चौकी का। और पुलिस खुद ही ये बता रही है कि वहाँ पे जो नाका है, नाका के भीतर तो नक्सलाइट महीने से रह रहे थे कब्जा करके, लेकिन फॉरेस्ट वालों ने कभी इसकी रिपोर्ट नहीं की थाने पर। और पुलिस वाले अपने आप बोल रहे हैं कि वहाँ महीनों से रह रहे थे। और फिर अगर वो महीनों इसको गायब भी कर दिया, मारना भी इसको बता रहे हैं, और इसको बता रहे सोमुद्दा का रहने वाला रघु उर्फ सोना, और हमारा हैदराबाद टेकाम को है, जिसको आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है, धोती पहना हुआ है, ये धोती पहना हुआ गिरा पड़ा हुआ है, उसका मुंह नहीं दिखा रहे हैं पुलिस वाले। इस तरह से यहाँ पे हो रहा है। पुलिस की बढ़िया दिवाली मना रही है पुलिस, खूब फिर थकवाई जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा। और ये मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने 13 तारीख को, तो 14 तारीख को दिसंबर को ही एक दूसरा इनकाउंटर करके इसके बाद वो भी सुखाल के जंगल में चेतुर और हिडमा, ये देखो चौथी हिडमा का, इसको ही मार दिया। और इसकी देखो ये पतली सी टी शर्ट पहना है, जबकि वहाँ पे 0 टेम्परेचर है इस वक्त। सुखाल के जंगल में सुबह घास जो है जम जाती है, बर्फ पड़ जाती है, इसमें चल नहीं सकता। और ये घुटने तक वो हाफ पैंट पहना हुआ है, घुटने तक का एक शॉर्ट वाला। और गिरने के बाद यहाँ गोली लगी है, 45 को गोली लगी है। और उसके जूते देखो जरा आप, जूते ये इनकाउंटर में नक्सलाइट ऐसे जूते पहन के आएगा, सिर्फ कपड़े पहन के आएगा नक्सलाइट। पुलिस ने एक के पास दिखा रहा है 315 और की राइफल। अब एक 47 कोई कवर्ड कमरे में है, तो वहाँ से चलाएगा पुलिस पे। पुलिस तो बहुत बड़ी तादाद में थी, तो एक आध भी पुलिस वाला वहाँ पे कोई जख्मी भी नहीं हुआ है, मरने की बात तो दूर है। जबकि वो सेकंड में गोली छोड़ते हैं, उनको दबाना भर है, ऐसा टिकर घुमाना भर है उनको, तो जितने होंगे लोग मरेंगे उसमें या घायल तो होंगे, क्योंकि वहाँ जंगल भी नहीं छूटने के लिए, बचने को जंगल भी नहीं, वहाँ पे मैदान है, ना कि समझाना ये बता रहे हैं। तो एक भी आदमी पुलिस से घायल नहीं हो रहा है। और 2 नक्सलाइट जो है ये कवर्ड घर में है, एक घर दिखा रहे हैं, ये घर, इस घर के अंदर है 2 नक्सलाइट, और वो मारे जा रहे हैं घर के अंदर। और बाहर नक्सलाइट है, जो बाहर जो पुलिस वाले हैं उसको कोई खबर भी नहीं आ रही है। और आप देख रहे हैं इनको, ये जो है ये एकदम ये पूरा सिविल ड्रेस में है, सामान मतलब का पोशाक जो पहनते हैं उसमें, कोई ये नक्सलाइटों के ड्रेस पे भी नहीं है। जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़गांव में उप सरपंच ने ग्राम सरपंच कृष्णाबाई गुरुबेले व उनके पति परशुराम गुरुबेले पर ग्राम के राम मंदिर के समीप हाथ बुक्कों से मारपीट व चप्पल जूतों से मारपीट कर भविष्य में जान से मार डालने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज की। इस संबंध में ग्राम पंचायत बड़गांव के उप सरपंच ओम प्रकाश पिता राधेश्याम बिरनवार ने बताया कि 29 जनवरी को उनके द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत बड़गांव में सरपंच सचिव के द्वारा अनियमितता बरते हुए शासकीय राशि का दुरुपयोग करने सहित गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कराए जाने के संबंध में जनपद पंचायत किरनापुर जिला पंचायत सीओ बालाघाट को लिखित में शिकायत दी थी, जिसकी जांच हेतु सब इंजीनियर दीपक रामटे के जनपद पंचायत किरनापुर के द्वारा अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके कहा गया कि आपके द्वारा की गई शिकायत की जाँच आज की जानी है। हम निर्माण स्थल पर पहुँच चुके हैं, आप भी तत्काल राम मंदिर बड़गांव के समीप निर्माण स्थल पर पहुँचे। मैं भी अपने घर से निर्माण स्थल कर जाता हूँ करके वो निकले थे। मुझे आता देखते हुए सरपंच कृष्णाबाई गुरुबेले व सरपंच पति परशुराम गुरुबेले के द्वारा अश्लील गाली गलौज करना प्रारंभ कर हाथ बुक्कों और चप्पल जूतों से मारपीट कर गालियां दी गई व भविष्य में ग्राम पंचायत संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत करने पर सरपंच पति के द्वारा जान से मार डालने की भी धमकी दी गई। मामले को लेकर मामला ऐसा है कि कल दिनांक 29 तारीख को दीपक रामटे के जी है हमारे सब इंजीनियर, इनका कॉल आता है कि आप साइट पर आइए। मैंने कुछ आपत्ति वहाँ पर निर्माण कार्य को लेकर जताई थी कि कार्य सही नहीं हो रहा है, साइन बोर्ड लगा नहीं है, ऐसी बहुत सारे कौन सा निर्माण कार्य किया जा रहा है? राम मंदिर के सामने में आरसीसी नाली निर्माण कार्य है। अच्छा, उस निर्माण कार्य के ऊपर में कुछ चर्चा है वहाँ पर रामटेके जी से हुई। वहीं पर सरपंच महोदय भी उपस्थित थी, सरपंच प्रतिनिधि भी उपस्थित थे,
उसी बिल को लेकर मैं वहीं पर जो कार्य में बिल लगा है 3,68,000 का, उसी के लेकर चर्चा हुई। सरपंच महोदय भी थी, तो उन्होंने बोला कि आप बार बार इसी तरह की शिकायत करते हैं, ऐसा कहकर गाली देते हुए चप्पल से मारना प्रारंभ कर दिया। सर, ये धरना प्रदर्शन की तो पूरी जानकारी मुझे पता नहीं है, लेकिन कल मैं साइड में काम करवा रही थी। राम मंदिर के सामने सीसी रोड का कार्य चालू है और ये तुरंत ही आकर के हमें उप सरपंच प्रकाश वीरनवार तुरंत ही आकर के बोलने लगे कि भैया काम गुणवत्ता पूर्वक नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको समझाइश करते हुए बोली कि देख बेटा, तू मेरे बेटे के जैसा है, अगर मेरा थोड़ा बहुत किया धरा काम गलत हो रहा होगा तो आप इसमें सुधार कर लो। वो बोले नहीं, आप एकदम गलत तरीके से काम कर रहे, आपको काम करना नहीं आता, आप क्या बताओगे। और सर उन्हें गंदी गंदी गाली गलौज करना चालू कर दिए। इंजीनियर के गाली गलौज उप सरपंच ने गाली गलौज करना चालू किया। सर वो सर मुझे गांव के लोगों ने मुझे सर बताया, मैं नवनिर्वाचित सरपंच चुन करके आई हूँ, मैं चुनाव लड़ी हूँ। गांव के लोगों ने मुझे कहीं कुछ तो मेरी अच्छाई देखा होगा, तब मुझे सरपंच चुन करके सर गांव के लोगों के बहुमत से मैं सरपंच बनी हूँ। और वो बोल रहा है कि नहीं तुम अगर लालबरा थाने में पदस्थ उप निरीक्षक विजय सिंह बघेल व गौरव शर्मा का गत दिवस कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने के बाद लालबरा थाने से स्थानांतरण होने पर 30 जनवरी को शाम 6 बजे विदाई कार्यक्रम आयोजित कर दोनों ही कार्यवाहक निरीक्षक श्री शर्मा व श्री बघेल को विदाई दी गई। इस अवसर पर उपस्थित पुलिसकर्मियों के द्वारा कार्यवाहक निरीक्षक विजय सिंह बघेल, गौरव शर्मा का तिलक वंदन व उपहार भेंट कर नए थाने में पूरी ईमानदारी से कार्य करने की शुभकामना देने के साथ ही विदाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें कि लालबरा थाने में पदस्थ उप निरीक्षक विजय सिंह बघेल 3 दिसंबर 2021 को गौरव शर्मा ने भी लालबरा थाने में 1.5 वर्ष तक उप निरीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान की है। वहीं पुलिस विभाग में 12 विगत दिवस उप निरीक्षकों को पदोन्नत कर कार्यवाहक निरीक्षक बनाया गया है। साथ ही उनका स्थानांतरण भी अन्य स्थानों में कर दिया गया है, जिसमें लालबरा थाने में पदस्थ उप निरीक्षक विजय सिंह बघेल व गौरव शर्मा भी कार्यवाहक निरीक्षक बन चुके हैं और श्री बघेल का सतना व श्री शर्मा का दतिया जिला स्थानांतरण हुआ है, जिन्हें लालबरा से रिलीव कर दिया गया है। बैचमेंट ऐसा होता है कि अगर एक बैचमेंट आपका साथ तो बड़ी से भी बड़ी परेशानी, आप कितनी भी कोई परेशानी आ जाए आप झेल जाते हो। तो जब से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे इलेक्शन आ गया, तो सोने के अलावा मतलब जिस टाइम हम लोग यहाँ से गए खाना वाना खा के सो गए, फिर सुबह उठ गए, उसी टाइम गौरव मेरे साथ अलग रहे, बाकी साथ हम लोग रहे। तो मेरा ये जो 7 महीने की तैनाती है, मुझे समझ में नहीं आया कैसे कट गया। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि अभी 2 महीने पहले मैं आया हूँ, पता नहीं चला बीत गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनकी अग्रिम पोस्टिंग के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए, करियर के लिए। चूंकि इनका स्वभाव ऐसा है कि जहाँ जाएंगे वहाँ हिट ही रहेंगे, ये हमेशा थाना प्रभारी रहेंगे, क्योंकि 10 सालों में व्यक्तित्व में इतना विकास उन्होंने कर लिया, अपने आप में डेवलप कर लिया है कि गुस्सा नाम मात्र को नहीं आ रहा है। गुस्सा इनको भी आता होगा, पर सिचुएशन को हैंडल करना, चीज़ों को जो थाना प्रभारी के कर्तव्य होते हैं, अपने स्टाफ से अच्छा व्यवहार करना, आम जनता से व्यवहार करना, जो वर्तमान समय की कुर्सी हो गई है। जो है क्या है, कभी कोई आदमी गुस्सा होता है, स्टाफ मना करता है, मारना नहीं मारना, कैमरा लगा हुआ कोई मार देता है, कुछ भी कर देता है। तो उन्होंने अपने आप इतना बढ़िया ढाल लिया कि उनके जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी, ना तो निजी जीवन में परेशानी होगी, ना तो अपने प्रोफेशनल जीवन में। इनकी अग्रिम प्रतिष्ठापना के लिए, इनके जो भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना। अब रही बात हमारे विजय भाई साहब की, तो ये चूंकि जो सीधी के महाराजा हैं उनके वंश से आते हैं, ये चूंकि इनके स्वभाव में ही एक थोड़ा गर्मी है। मतलब एक तो जो ठाकुर का स्वभाव है, आपने देखा होगा कि क्षत्रिय थोड़ा उग्र स्वभाव के होते हैं, वो उनके जीन्स में शामिल होता है। चूंकि के जो पूर्वज थे तो उन्होंने युद्ध लड़ा होगा और धीरे धीरे करके वो चीजें इतनी आसानी से आती नहीं है। तो हमारी चूंकि हमारे जिले के रहने वाले हैं, मतलब इनका घर सीधी के पास गाँव है, हमारा ले सही है, मतलब 10-15-20 किलोमीटर का अंतर होगा। और हमारी भी इनकी मुलाकात ट्रेनिंग सेंटर में हुई, इसके पहले तो एक दूसरे को नहीं जानते थे। हमने साथ में प्लाटून कमांडर की ट्रेनिंग की, 1 साल वो अलग ट्रेनिंग हुआ और दूसरी बार जो परीक्षा दी तो ये भी सिलेक्ट हो गए, हम भी सिलेक्ट हो गए। जो लालबरा थाना है वो इस सेंस में भी बहुत लकी है कि आपको तीनों बहुत शानदार अधिकारी मिले। ये बालाघाट की आप खुशकिस्मती कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश की जो सभी जो प्रोबेशनल एसआईज रहते हैं और उसके बाद एसआईज रहते हैं, उनको एक बार आना रहता है 2 साल। तो आप मल्टीपल कल्चर वाले लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं
जो आप HCM हैं, ASIs हैं, वो आपको सब लोगों से सीखने का ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब एक बिल्कुल नॉर्दर्न एंड से हैं, ग्वालियर से, एक अपने रीवा साइड से हैं, सीधी से हैं, तो आप सबका वर्क कल्चर सीख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आपके लिए, मेरे लिए। जब मैं आ रहा था, मैंने यहाँ ज्वाइन किया, तो मिश्रा जी की तो ख्याति जो है वो किरनापुर से चली आ रही थी। एक जहाँ इनके बैच की ख्याति, आपको एक बात पता होगी, पूरे इनके बैच की ख्याति चलती है कि इस बैच के अधिकारी बहुत अच्छे हैं। जब मैं आया तो मैंने भी पता किया कि यार मेरे पास कौन कौन लोग हैं, तो आपके एक जूनियर हैं, इनके बैच के एक जूनियर हैं, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया कि अरे बहुत अच्छे बढ़िया लोग हैं। तो आप एक, जब आपके पहुंचने के पहले आपकी ख्याति पहुंच जाए तो आप वैसे भी सेटिस्फाइड हो जाते हो कि हाँ यार सेफ हैंड्स में आपका थाना। दूसरा, आप जो ग्रेविटी, गरिमा वाले लोग हैं, गंभीरता वाले, आप उनके स्वभाव से पहचान सकते हैं। एक संस्कृत का वो श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो। 10 जनवरी को बालाघाट बस स्टैंड से भोपाल जाने के लिए बस में बैठा युवक लापता हो गया। वहीं 11 जनवरी से युवक के परिजनों का संपर्क उनके बेटे से टूट गया। भोपाल पहुंचकर परिजनों ने युवक का पता लगाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। जहां लापता बेटे की तलाश करवाने के लिए अब उसके पिता दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, जिसने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर बेटे की तलाश किए जाने की गुहार लगाई। मामला किरनापुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम साले का बताया गया है, जहां साले निवासी रविंद्र रामटेके का बेटा संगम कुमार उर्फ राजा गत 10 जनवरी से भोपाल जाने बालाघाट से बस से रवाना होने के बाद से लापता है, जिसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। इस दौरान चिकित्सीय शिक्षा की पढ़ाई कर रहे बेटे की तलाश में पिता भोपाल से लेकर बालाघाट में दर दर भटक रहा है। इकलौते पुत्र के एकाएक गायब हो जाने से व्यथित पिता ने कलेक्टर से पुत्र को तलाश करवाए जाने की मांग की। ठीक, हाँ भी आपका नाम आपका? रविंद्र रामटेके। कहाँ रहते हैं आप? साले। क्या थाना पड़ता है? ग्राम साले, पोस्ट देगी, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट, थाना किरनापुर। जी बताएंगे, आज आप कलेक्ट्रेट आए हैं, किस समस्या को लेकर? मैं अपने बच्चे की समस्या लेकर आया हूँ। मेरा बच्चा क्या है 11 तारीख को भोपाल गया, बालाघाट से 10 तारीख को, तो उसका कोई पता नहीं लग रहा है। आज 19-20 दिन हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। जहाँ वहाँ मैं जा रहा हूँ, मेरी कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कलेक्टर कार्यालय में आया हूँ जनसुनवाई में। वहाँ पे मैंने अपना एक आवेदन दिया है। कहाँ रिपोर्ट दर्ज कराइए? अजी रिपोर्ट कहाँ दर्ज कराइए? लड़का कहाँ पढ़ता था? मेरा लड़का भोपाल में पंडित खुशीलाल शर्मा होम्योपैथिक एलोपैथिक महाविद्यालय वहाँ पे पढ़ रहा था, और वो BHMS का कोर्स कर रहा था, और 3रा साल था उसका। लालबरा नगर मुख्यालय के ग्राम पंचायत पांडरवानी में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर गांधी जी को याद किया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का सभी ने संकल्प भी लिया। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवन गाथाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश और दुनिया को अहिंसा के रास्ते में चलना सिखाने वाले महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलवाई है। वारासनी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत झाड़गांव में पंचायत के द्वारा हटाए गए अतिक्रमण का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें कथित अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा 30 जनवरी 2024 को जिला कलेक्टर, DFO, SDM, तहसीलदार और वन विभाग के रेंजर सहित समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर 29 जनवरी को बिना शासन की अनुमति के बगैर शिकायतकर्ता की भूमि स्वामी हक व कब्जे के तालाब की पार पर स्थित बांस के पेड़, इमारती लकड़ी के पेड़, सागौन, खमेर व जबरन JCB मशीन से उनकी अनुपस्थिति में वहां से उखाड़कर फेंकने का कार्य बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के किया गया। उक्त मामले में जांच कर संबंधित लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में उल्लेखित किया गया कि 28 जनवरी को वह जब अपने ससुराल ग्राम भानपुर व जिला गोंदिया वैवाहिक कार्यक्रम में गए हुए थे, जिसमें 29 जनवरी की दोपहर में अनावेदक सरपंच भाग्यश्वरी, पति पवन चिकले, पवन पिता रूपलाल चिकले सहित गांव के ग्रामीण और सचिव रामेश्वर खोबरागड़े, पटवारी पूजा डाबर के द्वारा एक राय होकर जबरन JCB मशीन से उनके तालाब की पुश्तैनी पर लगभग 15 वर्षों से स्थित खड़े इमारती पेड़, सागौन
जो उखाड़ कर फेंक दिया गया। जबकि भारत सुनी न्यायालय के कलेक्टर बालाघाट के विरुद्ध व्यवहारवाद प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है, जिसकी अभी अंतिम निराकरण भी नहीं हुआ। परंतु राजनीतिक वैमनस्यता के कारण कांग्रेस पार्टी का सरपंच होने का लाभ लेकर सभी एक राय होकर एकजुट होकर उनकी गैरहाजिरी में स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि ग्राम झाड़गांव पटवारी हल्का नंबर 46 की पुश्तैनी भूमि के तालाब पर बिना किसी अनुमति के पेड़ को क्षति पहुंचाई गई तथा उन्हें नष्ट करने का भी प्रयास किया गया। इसको लेकर उनसे मांग है कि सभी अनावेदक गणों को तत्काल उक्त अपराध करने से रोका जाए व उनके विरुद्ध तत्काल ही कठोर कार्रवाई की जाए। झाड़ काटे सारे वन विभाग का झाड़ है, इसको नहीं काटना चाहिए था मेरे उद्देश्य से। जो झाड़ कटा था इसको मतलब वन विभाग वाले सुरक्षित करके दे या फिर जिसने कटवाया वो करके दे तकलीफ हुई आपको? हाँ तकलीफ है सर। आप झाड़, हाँ झाड़ लोग पालते हैं, गौरव सरकार झाड़ के लिए पैसा देती है। कितने पंच है आपके पास अभी? 12 पंच है। और कुल पंच कितने हैं? 20 है। तो 12 आपकी भावना से सहमत है क्या? हाँ सहमत है सर। था अब ये है कि हमारे पूर्वजों के नाम से हमारे पिताजियों ने जो बताए थे वहाँ तक हमारी ज़मीन है क्योंकि बताए थे तो हमने उस हिसाब से लगवाए। अब आज नई पंचायत जो गठित हुई है उनने अतिक्रमण है कहकर इसकी पे कार्रवाई की है। हमारा केस चल रहा है सिविल में भी और एसडीएम साहब के पास। अब कल जो है अचानक पंचायत में के सरपंच पति पवन चिखले, हाँ, और बाकी बीडीसी गराड़े, ये सब यहाँ आके गांव के 50 लोगों को लेके इनने यहाँ पे सब पूरे पेड़ कटवाए। अब पेड़ कटवाए और पेड़ कटवाने में हमने रोके भी कि तुम्हारे पास लिखित आदेश होगा तो दो। यहाँ पटवारी भी खड़ी थी डाबर बेडम और पंचायत का सचिव भी खड़ा था, पर किसी की नहीं सुने, उनने अपनी कार्रवाई चालू कर दी है। हमारे बालक लोग थे, इनने शांति से काम किया और उनको काटने दिए, पर उनने न कोई लेटर बताया न किसी विभाग का लेटर है। फिर मैंने नायब तहसीलदार को फ़ोन किया तो उनने सर बोले हमने कोई ऐसा लिखित आदेश नहीं हुआ है और बोले हमने लिखित दिए भी नहीं है, वो गलत तरीके से काट रहे हैं, ऐसा बताया उनने नायब तहसीलदार ने। आज फिर मैं एसडीएम साहब के यहाँ गया था। का फैसला जब भी आएगा वो बात का विषय है, मगर इनने जो कल पेड़ काटे हैं लगभग 500, जिसमें 250-300 पेड़ सागौन के हैं, 100 पेड़ इसके है खमीर के और बाकी है बांस के। उनने पूरे काट के तालाब के अंदर में ढकेल दिए हैं, जबकि पेड़ काटने के लिए एक पेड़ काटने के लिए फॉरेस्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, यहाँ कोई परमिशन नहीं है। यानी इनने पूरा अपना हिटलर शाही का यहाँ पे काम किए हैं। क्या है? बिल्कुल इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है कि वहाँ पर जो कुछ सागौन और वगैरह के जो वृक्ष हैं वो काटे गए हैं। तो इस संबंध में मैं जांच कराऊंगी और जांच में जो फैक्ट निकल के आते हैं उससे नियमानुसार कार्यवाही की जाए। पटवारी से हम जांच कराएंगे और मौके पर जो पाया जाता है उस अनुसार, जैसे वन है वृक्ष पाए जाते हैं तो फिर वन विभाग को सुपुर्द करेंगे।